नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम की जानकारी। हरियाणा में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जानिए मौसम का ताजा हाल। हरियाणा, NCR, दिल्ली में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। संपूर्ण इलाके में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। यहाँ सुबह और शाम ज्यादा ठंड लग रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी मौसम लगभग साफ बना हुआ है। वह मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में आंशिक बदलवाई रहने वाली है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में इस मौसम प्रणाली द्वारा बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा, जबकि हरियाणा, NCR, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस मौसम प्रणाली का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उत्तरी मैदानी राज्यों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 15 तारीख यानी आज से तापमान गिरने की संभावना बन रही है। इस साल दिसंबर का पखवाड़ा चल रहा है, परंतु ठंड अपने तीखे तेवरों से आगाज नहीं दिखा पा रही है। दिन और रात्रि के तापमान में काफी ज्यादा अंतर दर्ज किया जा रहा है। इस प्रकार का तापांतर पेड़ पौधों, कृषि फसलों, जीव जंतु, मानव के लिए अनुकूल नहीं है। हरियाणा में ग्रुप C के पद भरे जाएंगे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से मांगी डिटेल। 15 दिसंबर तक का दिया टाइम। हरियाणा के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप C के पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभागों के सभी प्रशासनिक सचिवों से इसकी डिटेल मांग ली है। साथ ही इसके लिए 15 दिसंबर यानी आज तक का समय दिया है। CS ने विभागों को मांगी गई जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजने के भी निर्देश जारी किए हैं। संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CTET का परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जा रहा है। खाली पड़े पदों के अनुरूप ही आयोग के द्वारा विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रुप C के कुल पदों का 3% आरक्षण का कोटा पात्र खिलाड़ियों के लिए अलग से सृजित कर आयोग को मांग पत्र भेजने का भी आदेश जारी किया है। हरियाणा कैबिनेट में कई फैसलों पर लगी मोहर। HCS नियम में संशोधन, सिंगल पुरुष कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े अहम फैसलों पर मोहर लगी है। मनोहर लाल ने हरियाणा सिविल सेवा यानी लीव नियमावली 2016 में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके तहत एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी 2 साल का चाइल्ड केयर लीव अब मंजूर होगा। अब एक सरकारी कर्मचारी सिंगल पुरुष और एक महिला सरकारी कर्मचारी बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष यानी 730 दिन की अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव का फायदा उठा सकते हैं। CM मनोहर लाल ने हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संशोधन से ग्रामीण चौकीदार के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF का लाभ भी दिया जा सकेगा। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम चौकीदार प्रति माह एक मानदेय प्राप्त करेगा, जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि लाभ के साथ साथ सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित और अधिसूचित किया जाता है। हरियाणा के भिवानी में बुधवार को किसानों ने कृषि मंत्री JP दलाल का पुतला जलाया। आरोप है कि लीलस गांव की जनसभा में मंत्री दलाल ने किसान नेताओं के बारे में गलत शब्द बोले हैं। किसानों की मांग है कि वे किसानों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। उनके माफी न मांगने तक किसानों का विरोध जारी रहेगा। भिवानी के लोहारू हल्के के गाँव लीलस में कृषि मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि किसान आंदोलन में किसान के रूप में बहरूपीय है, कुर्सी के काटे हुए ये किसान नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि लाल झंडे वाले कामरेड से बचकर रहो। लाल झंडा अपने देश का नहीं, चीन का है। ये देश के दुश्मन है। स्वरूप कृषि मंत्री JP दलाल का पुतला भी फूंका गया। साथ ही कृषि मंत्री से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा गया है। रोहतक PGI में जमकर चले लात घूस से नर्सिंग भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हंगामा। चंडीगढ़ से आए अफसर के साथ हुई मारपीट। हरियाणा के रोहतक स्थित PGIMS में बुधवार को नर्सिंग भर्ती के दस्तावेजों की जांच के दौरान हंगामा हो गया। हंगामा इतना बड़ा कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंची और जमकर लात घूसे चले। काफी समय तक हंगामा चलता रहा और सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों को भरने के लिए 17 अप्रैल को विज्ञापन निकाला था, जिनके लिखित एवं स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसमें स्टाफ नर्स के कुल 307 पद थे, जिनके लिए आवेदन किया गया। 3 गुणा उम्मीदवारों को लिखित एवं स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आए अंक के आधार पर बुलाया गया। सभी को मूल दस्तावेजों के साथ PGIMS रोहतक में 12 से 16 दिसंबर तक विभिन्न कैटेगरी के उम्मीदवारों को कमेटी के समक्ष बुलाया गया, जहां सभी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करना होगा। आरोप था कि पहली बार अन्य राज्यों को भी हरियाणा की तरह ओपन रखा गया है। हरियाणा वासियों की तरह ही दूसरे राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक पिता नहीं होने पर व परिवार में नौकरी नहीं होने पर दिए जा रहे हैं, जिसका हरियाणा के नर्सिंग उम्मीदवार विरोध कर रहे थे। नर्सिंग भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के दौरान आवेदकों की शिकायत पर नवीन जयहिंद भी PGI में पहुंचे थे। फिर दस्तावेज जांच करने वाली कमेटी से मिलने अंदर गए। पहले उन्हें रोका गया। चंडीगढ़ से आए अधिकारियों ने भी सभी को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन इसको लेकर दोनों पक्ष गर्म हो गए।
हरियाणा एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पर रोक हटी। नियुक्ति के लिए 6 पैरामीटर तय। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1400 रिक्त पद भरे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य भर के एडेड कॉलेजों में लगी शिक्षक भर्ती से रोक हटा ली है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पदों की नियुक्ति के लिए 6 पैरामीटर तय किए हैं। सरकार के इस फैसले से सरकारी कॉलेजों में खाली पड़े 1400 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों को भरा जा सकेगा। हरियाणा में 97 सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेज संचालित होते हैं। इस कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों और प्रिंसिपल के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किए जाने तक रोक लगा दी गई थी। इससे 1400 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के 51 पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। अब उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संशोधन प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 6 मापदंडों पर किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 12.5 अंक निर्धारित किए गए हैं। एजुकेशन रिकॉर्ड के लिए 40, एक्सपीरियंस और शोध के लिए 20 अंक तय किए गए हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी व जीआरएफ, नेट और सेट के लिए 15 मिलेंगे। सह पाठ्यक्रिया संबंधी गतिविधियों जैसे एनएसएस, एनसीसी, गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पोजीशन के लिए 7.5 अंक, साथ ही खेल के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार को आगे 3 सब कैटेगरी रखी गई है। विषय ज्ञान के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, जिसमें चयनित समिति द्वारा चुने गए विषय पर 4 से 5 मिनट की प्रस्तुति, संचार कौशल और आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्ञान के लिए 4.5 अंक और व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के लिए 3 अंक शामिल है। हरियाणा में कोर्ट ऑर्डर अब हिंदी में मिलेंगे। अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला। राजभाषा संशोधन एक्ट को गवर्नर ने दी मंजूरी। हरियाणा में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि अब उन्हें कोर्ट के ऑर्डर पंजाबी या अंग्रेजी भाषा में नहीं, हिंदी में मिलेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा हिंदी राजभाषा संशोधन एक्ट को हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य में अब 1 अप्रैल 2023 से व्यवस्था लागू हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। हरियाणा में दैनिक जीवन में लोग हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। कोर्ट के आदेश अंग्रेजी में आने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती थी। सरकार के पास भी इस संबंध में कई शिकायतें पहुंची, जिसके बाद हरियाणा मंत्रिमंडल ने जनवरी 2022 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हरियाणा में अब सभी कृषि उत्पादों पर ग्रामीण विकास शुल्क लगा सकेगी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम संशोधन 2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। अधिनियम अब हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम संशोधन 2022 कहलाएगा और यह 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। राज्य सरकार 1 अक्टूबर 2022 से सभी किस्मों के धान सहित अन्य सभी कृषि उत्पादों पर निर्धारित दर से हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क लगा सकेगी। हालांकि प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के मामले में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अब राज्य सरकार ने सभी किस्मों के धान पर हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क निर्धारित करने का भी निर्णय ले लिया है। यदि धान को 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक की कीमत पर बेचा जाता है तो बिक्री आय का 2% की दर से शुल्क लगेगा, और यदि एक मुश्त आधार पर 2500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की कीमत पर बेचा जाता है तो 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से शुल्क लगाया जाएगा। एस्टेट 2022 अपडेट। अभ्यर्थियों की IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 16 व 17 दिसंबर को होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता यानी एस्टेट परीक्षा 2022 का आयोजन 3 व 4 दिसंबर 2022 को करवाया गया है। इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले अभ्यर्थियों को IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए 16 व 17 दिसंबर 2022 को प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक राज्य के सभी 22 जिलों में प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी अपने साथ लगते जिलों में जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल पहचान पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेकर आना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों की IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है उनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध रहेगी। केवल सूची में दिए गए अनुक्रमांक वाले ही अभ्यर्थियों द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इन अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी इस हेतु संदेश भेजे जा रहे हैं। बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध सूची में से जो अभ्यर्थी इन तिथियों में यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। पशुपालकों को विशेषज्ञों की सलाह। गाय और भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए सबसे उत्तम समय। सर्दी के मौसम में पशुपालक अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें और पशुओं को ठंड लगने से बचाएं। ये समय गाय और भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए भी सबसे उत्तम है। पशु चिकित्सक महासिंह ने कहा कि सर्दी अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। ऐसे मौसम में पशु को रात के समय खुले स्थान पर न रखें और उसे छप्पर, तंबू या कमरे में रखना उचित रहेगा। सुबह भी पशु को देर से बाहर निकालें और उस पर कंबल, बोरी, पल्ली आदि ढककर रखें। डॉक्टर महासिंह ने बताया कि सभी पशु अस्पताल और डिस्पेंसरी
बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की उचित व्यवस्था की गई है। अपने नजदीकी पशु अस्पताल में 30 रुपए देकर उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सीमन भी अस्पताल में मौजूद है जिससे गाय को बच्चियां पैदा होगी। उसके लिए 200 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। पशु की सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए हरा सूखा चारे के साथ साथ 50 ग्राम खनिज मिश्रण भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशु को नियमित रूप से पौष्टिक आहार देते रहने, उसे घूमने देने व थान को साफ सुथरा रखने से उसकी आयु व बल में वृद्धि होती है। किसानों को सलाह, सरसों की अधिक पैदावार के लिए बीमारियों की समय से पहचान व रोकथाम जरूरी, केवल फफूंदनाशकों का ही प्रयोग करें। सरसों रबी में उगाई जाने वाली फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सरसों वर्गीय फसलों के तहत तोरिया, राया, तारामीरा, भूरी व पीली सरसों आती है। हरियाणा में सरसों मुख्य रूप से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी व मेवात जिलों में बोई जाती है। किसान सरसों उगाकर कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं। किसान सरसों की बीमारी के समय रहते अच्छी तरह से पहचान कर उनका आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। किसान फसल की बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले छिड़काव हमेशा सायंकाल को 3 बजे के बाद करें ताकि मधुमक्खियों को कोई नुकसान न पहुंचे, जो उपज बढ़ाने में सहायक होती है। युवाओं के लिए खास मौका, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई पदों पर निकली भर्ती। हरियाणा विधानसभा सचिवालय चंडीगढ़ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट, ड्राइवर व अन्य विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये पद स्थायी आधार से भरे जाएंगे। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र डाक से भेजकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2022 तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। चीन हैकर्स ने किया था एम्स के सर्वर पर अटैक, 5 सर्वर का डाटा रिकवर, ओपीडी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में चीन की साजिश सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की कि एम्स के सर्वर पर चीनी हैकर्स ने अटैक किया था। मंत्रालय के मुताबिक एम्स के 100 में से 5 सर्वर हैक किए गए थे। इन सभी का डाटा रिकवर कर लिया गया है। ओपीडी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। दिल्ली एम्स में 23 नवंबर को सर्वर हैक होने की वजह से डॉक्टर अपनी इस सर्वर पर लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। जांच से यह भी पता चला है कि हो सकता है कि हैकर्स ने बिक्री के लिए डेटा को डार्क वेब पर डालना शुरू कर दिया हो, क्योंकि उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई थी। पिछले मंगलवार को एम्स दिल्ली का सर्वर हैक करने वालों ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। हैकर्स ने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में करने के लिए कहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह की फिरौती मांगे जाने की बात से स्पष्ट इनकार कर दिया था। त्वांग झड़प के बाद चीन ने तैनात किए एयरक्राफ्ट, मिलिट्री बेस की सैटेलाइट इमेज में सामने आई। 10 फाइटर जेट्स और 60 ड्रोन दिखाई दिए। अरुणाचल के त्वांग में 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के 2 दिन बाद चीन ने अपने सिगात्से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किए थे। इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज में हुआ है। ये इमेज मैक्सहार्ट टेक्नोलॉजीज ने जारी की है। इसके मुताबिक भारत चीन बॉर्डर यानी एलएसी से करीब 155 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज देखी गई है। चीनी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री और सिविलियन पर्पज के लिए करता है। यहाँ चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स तैनात किए गए हैं। यहाँ से भारतीय सीमा काफी करीब है। सैटेलाइट इमेज में 60 ड्रोन्स भी नजर आए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा है कि चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। भारत हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इसका समर्थन करता है। कोई भी देश ताकत के जोर पर एक तरफा अगर बॉर्डर चेंज करने की कोशिश करता है तो अमेरिका इसके सख्त खिलाफ है। चीन अपनी सीमा के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। साथ ही आपको यहाँ पर बताते चले कि भारत और चीन के सैनिकों में झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह 9 दिसंबर को त्वांग में हुई घटना का वीडियो है, लेकिन डिफेंस सूत्रों ने बताया है कि यह वीडियो पुराना है। ये त्वांग में हुई झड़प का वीडियो नहीं है। साथ ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस वीडियो को लेकर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। लगातार तीसरे दिन बाजार में तेजी। सेंसेक्स 144 अंक बढ़कर 62,677 पर बंद। निफ्टी 52 अंक चढ़ा। हिंडाल्को जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेंदर। शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 144 अंकों की तेजी के साथ 62,677 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार तीसरे दिन यह तेजी आई है। वहीं निफ्टी की बात करें तो 52 अंक बढ़कर 18,660 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं 9 शेयरों में गिरावट रही। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 54,386 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 67,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।